ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा कि महात्माओं, मैंने कल आपको सोमनाथ की कथा सुनाई थी। और ये ज्योतिर्लिंग जो है, मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग 12 है। सौराष्ट्र सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनम महाकाल है, ओंकारे अमलेश्वरम, केदारमी मतपष्टे, डाकिनम भीमशंकरम, वाराणसी विशेषम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैद्यनाथम चितम मोहन नागेशम, द्वारकावने सेतुबंधे चरामिशम, गुस्मेशम दुष्वालय, द्वादशतानमें प्रात उठाए हे पठेत, सर्व पापे विनिर्मुक्त है, सर्व सिद्धि फलम लवेत। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का जो सुबह उठ के नाम लेता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका सब तरह की उसको सिद्धियाँ मिल जाती है। सूर्य जी कहते हैं कि मैंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कल आपको बताई थी। आज मैं मल्लिकार्जुन की आपको कथा बता रहा हूँ। मल्लिकार्जुन में कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी में दोनों में जब ये हुआ कि कौन पृथ्वी की पहले परिक्रमा कौन लगाएगा, तो कार्तिकेय स्वामी अपने मयूर पर जा रहे थे। मयूर पर जाते जाते वो शैल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर नारद जी ने कहा कि गणेश जी को तो वहाँ पर पहले पूजा होने लग गई, क्योंकि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई, इसलिए उनकी पहले पूजा होगी। तो कार्तिकेय स्वामी नाराज़ हो गए और वहीं पर शैल पर्वत पर बैठ गए और शैल पर्वत बैठ गए। उसके बाद शैल पर्वत उसको मनाने के लिए शिव और पार्वती और सभी गए, तो वो नहीं माना, नहीं बोला मैं तो यहीं रहूँगा, मैं अब वहाँ जाऊँगा ही नहीं। तो दोनों ने वहाँ पर ये विचार किया। वहाँ पर दोनों एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए और उस ज्योतिर्लिंग का नाम रखा मल्लिकार्जुन। बोलो मल्लिकार्जुन की जय। जो मल्लिकार्जुन जी का दर्शन करता है, उसको माँ के पेट में बार बार नहीं जाना पड़ता। और उसको पूर्णिमा को पार्वती वहाँ पर अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है और अमावस्या को शिवजी वहाँ पर जाते हैं। इस तरह ये आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा है। और मल्लिकार्जुन का दर्शन पूजा करने से हमेशा विजय होती है। कोई केस चल रहा हो तो उसे मल्लिकार्जुन का दर्शन करके जाए तो उसे विजय होती है। अब इसके बाद जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है वो है महाकाल का ज्योतिर्लिंग। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण था, उसके 4 बेटे थे। वो सब वेद प्रिय, अच्छे पढ़े, भगवान का भजन करने वाले, शिव का पूजा करने वाले। वो शिव की पूजा करते थे रोजाना और वहाँ पर ही रहते थे। एक दफ़े वहाँ पास में रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण राक्षस रहता था। दूषण राक्षस उसने ये सुना कि वहाँ पर उज्जैन में कोई 4 पंडित है, वो पूजा करते हैं और वो वही सब कुछ करते हैं वो भगवान की। तो उसने वहाँ पर आक्रमण करके और उनको बेटों को उनको मारने लगा। इतने में उन्होंने कहा हे महादेव बचाओ, और महादेव प्रकट हो गए और उन्होंने दूषण राक्षस और उन सब राक्षसों को मार के भगा दिया और उन 4 बेटों की रक्षा की। अच्छा, महाकाल की एक दूसरी कथा भी आती है। उसमें उज्जैनी नाम था। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। वो रोजाना शिव जी की पूजा करता था। वो बड़ा शिव भक्त था। उधर में एक सीकर ग्वाला, वो अपनी माता के साथ रोजाना वो शिव जी के दर्शन करने बाहर से दर्शन करके निकल जाता था। तो माता को पूछता, हे माता, अपन मंदिर के अंदर दर्शन करने क्यों नहीं जा सकते? तो उसने कहा, बेटा यहाँ का राजा चंद्रसेन है ना, वो पूजा कर रहा है, वो 6 घंटा पूजा में लगाता है, इसलिए कोई भी अंदर पूजा करने नहीं जा सकता। तो उसने कहा, हे माता, तो फिर कैसे करें अपन? तो वो चंद्रसेन, वो जो था ग्वाला था, श्रीकर ग्वाला, वो गाय चराने जाता था। तो उसने क्या किया, क्षिप्रा नदी के किनारे उसने वहाँ थोड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाया, इकट्ठा करके, और थोड़ा इधर उधर से पुष्प लेकर के और बेलपत्र लेकर के उसकी पूजा की। अब वो पूजा की तो उसे गाय चराता था, तो गाय इधर उधर खेतों में चढ़ने चली गई। तो शाम को जब वो घर आया तो उसके जितने भी गायों वाले थे, सब ने आके कहा कि ये सिद्ध है, वहाँ पर गायों को चराता नहीं है और सब इधर उधर बैठा रहता है और गायें हैं हमारे खेतों में चरती है। तो उसकी माँ ने कहा, आज मैं कहूँगा तो बेटा श्रीधर, अपन को गाय चराने के पैसे मिलते हैं, इसलिए तुम गाय चराया कर, तुम मत बैठा कर। ठीक है माता जी। दूसरे दिन फिर श्रीधर गया। श्रीधर जाके वही उसने वो एक शिवलिंग बनाया और उस पर पुष्प और चढ़ाए, वीरपत्र चढ़ाए और उसकी पूजा करने लग गया और ओम नमः शिवाय करने लग गया। इतने में उसकी माता आ गई और माता ने आके उसने मारा और वो मार के उसको चली गई। इतने में श्रीधर रोने लग गया और श्रीकर ग्वाला था, वो रोने लग गया, हे भगवान, हे महादेव, मेरी माँ को माफ़ कर देना। उसने तुझे उठा के ये नदी के अंदर में फेंक दिया, क्षिप्रा नदी में। इतने में महादेव प्रकट हो गए कि श्रीधर बेटा रो मत,
श्रीकर ले, मैं तेरे लिए ले, ये तुम्हारा शिवलिंग, इसके लिए पूजा कर। कि महादेव आप हाँ बांटो, मांगो बेटा, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो बड़े दिल से पूजा करता था, मेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो उस श्रीकर को, ग्वाला को महादेव ने कहा, उसने कहा मुझे कुछ मांगना आता नहीं, मैं क्या मांग सकता हूँ आपसे। तो उसने कहा कि तुम्हारी जो 8वीं पीढ़ी होगी उसमें है वो एक ग्वाला होगा, वहाँ पर भगवान अवतार लेंगे। भगवान शिव ने ये कह के चले गए। सारी नगरी के अंदर में, उज्जैनी नगरी में ये बात फैल गई, श्रीकर को, ग्वाला को भगवान शिव ने दर्शन दिए। ये बात राजा चंद्रसेन के पास पहुंची। चंद्रसेन ने बुलाया श्रीकर को, श्रीकर बेटा, क्या भगवान महादेव ने तुझे दर्शन दिए? उसने कहा हाँ राजा, मुझे दर्शन दिए। तो राजा ने कहा, चंद्रसेन ने, कि श्रीकर को 100 सोने की मोहरें दी जाए। 100 सोने की मोहरें उसको दी गई। तो दूसरे कई जो वहाँ पर जो दरबारी थे वो खड़े होकर कहने लगे कि आज तो श्रीकर ने कहा, कल कोई और का आके कह देगा मुझे महादेव का दर्शन हुआ, क्या सबको 100 सोने की मोहरें देंगे? इसका क्या प्रमाण है कि श्रीकर को, ग्वाला को महादेव का दर्शन हुआ? तो पूछा, बोला बेटा श्रीकर क्या प्रमाण है? क्यों? प्रमाण तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे तो दर्शन हुआ। तो चंद्रसेन, वहाँ पर एक जो चंद्रसेन का जो मंत्री था, उसने कहा कि यहाँ पर अगर हनुमान जी की झांकी प्रकट हो जाए तो हम मान लेंगे कि श्रीकर को ये महादेव का दर्शन हुआ। तो चंद्रसेन राजा ने, श्रीकर बेटा कर महादेव से प्रसन्न महादेव से प्रार्थना कर कि यहाँ पर हनुमान जी की झांकी हुए। तो श्रीकर, हे महादेव, मेरे को सब झूठा बोल रहे हैं, सब झूठ कर रहे हैं, मैंने आपके दर्शन किए, आप यहाँ महादेव, आप यहाँ हनुमान जी की झांकी प्रकट करिए, हनुमान जी की झांकी प्रकट हो। इधर राजा चंद्रसेन ने भी महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, हे महाकाल, यदि आप सचमुच में श्रीकर को दर्शन दिया है तो यहाँ हनुमान जी की झांकी प्रकट हो। तो अचानक अंधकार खूब बड़ा घोट होने लगा और भयंकर रूप से हनुमान जी की घाटी वहाँ पर 1 मिनट के लिए झांकी आई और वहाँ पर राज दरबार में झांकी प्रकट हो गए हनुमान जी की, और फिर 1 मिनट बाद में सब गायब हो गया। तो सबने कहा नहीं, श्रीकर को, ग्वाला को भगवान के दर्शन हुए है। तो राजा चंद्रसेन वहाँ पर बैठा, वहाँ पर पूजा करता था और इस तरह श्रीकर को दर्शन हुआ। छिपरन वहाँ पर जो महाकाल का जो दर्शन करता है सुबह की आरती का, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाकाल के दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी महाकाल के दर्शन करने से। इसलिए महाकाल का दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए और महाकाल की आरती का दर्शन भी करना चाहिए। ये शिव पुराण की मैंने आपको आज 2-3 दिन की कथा बताई, आगे कथा मैं कल बताऊंगा। तब तक ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।